नमस्कार बच्चों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सारे लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग अनुपात और समानुपात में आज हम लोग आय और व्यय संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे। इसके पहले हमने जो वीडियो डाली थी तो उसमें आयु संबंधी प्रश्न था। आयु संबंधी प्रश्नों की बड़ी अच्छी वीडियो, उसको देखिए आप। और आज हम लोग आय और व्यय संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे। तो कई वीडियो पढ़ेंगी, तो पहले सिंपल क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहले क्वेश्चन की तरफ देखिए। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, अभी इसको हम देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये। अब इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। यदि ए एवं बी के मासिक आय का अनुपात 3:5 है। सुन लीजिए ध्यान से। यदि ए एवं बी के मासिक आय का अनुपात 3:5 है और उनकी बचत का जो अनुपात है, व्यय का अनुपात नहीं दिया है, बचत का अनुपात 2:3 है। यदि बी की आय ए के बचत की 3 गुनी है, यदि बी की जो आय है वो ए के बचत की 3 गुनी है, तो ए और बी के व्यय का रेशियो बताना है। ए और बी के व्यय का रेशियो बताना है। एक बार फिर से सुन लीजिए प्रश्न को। ए एवं बी के मासिक आय का अनुपात 3:5 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि बी की आय ए के बचत की 3 गुनी है, बी की आय, ध्यान से सुनिएगा, बी की आय ए के बचत की 3 गुनी है, तो ए और बी के व्यय का अनुपात बताना है। पहले आप बेटा यहाँ पे देखिए ए और बी लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे बी। ये लिख लिया आपने। अब यहाँ देखिएगा, लिखिएगा आय। आय है, देखिए यहाँ पे आय 3:5 है। आय जो है 3:5 है। और ये व्यय नहीं दिया है, बचत दिया है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये सीजीएल 2019 का प्रश्न है। तो नया प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है। इसको देखा जाए, बचत का जो अनुपात है, सीजीएल 2020 लिखा है तो 19 नहीं 20 लिखा हुआ है इसमें। तो बचत का जो अनुपात है, उनकी जो बचत का अनुपात है वो 2:3 है। तो आय का अनुपात 3:5 और बचत का अनुपात 2:3। अब इसमें जो कह रहा है कि बी की आय, इसमें कह रहा है बेटा कि बी की आय जो है वो ए के बचत की 3 गुनी है। बी की जो आय है वो ए के बचत की 3 गुनी है। तो ये वाला हम लोग इसका 3 गुना कर लें। ये जो बी की आय है देखिए, और ये ए की आय, बी की आय, ए का बचत, बी का बचत। तो बी की आय यहाँ पे है और ए का बचत यहाँ पे है। तो बी की जो आय है वो ए के बचत की 3 गुनी है। अब हम लोग किसी प्रकार इसको 3 गुना कर लें। इसका, ये वाली संख्या देख रहे हैं, इसको हम लोग किसी प्रकार इसका क्या कर लें, 3 गुना कर लें। तो आराम से देखिए, इसको घबरा के नहीं करना है। पहले हम बराबर कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 5 से। तो 2 से गुणा करिए, इसमें 2 3 6 और 2 पंजे 10। अभी हम लोग क्या करना है कि बी की जो आय है वो ए का 3 गुना करना है। बी की जो आय है वो ए का 3 गुना करना है। लेकिन अभी हम लोग इसको बराबर करने जा रहे हैं। तो 2 3 6, 2 से गुणा कर दिए, इसमें 2 5 10, इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 दूना के 10 और ये बेटा हो गया 5 3 15। देखिए दोनों को बराबर कर दिए। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसे हमें 3 गुना करना है। जो बी की आय है वो ए के बचत का 3 गुना है। तो 10 3 30, कैसे 3 गुना होगा थोड़ा बताइए हमको। इसमें हम लोग 3 से गुणा कर दें। इसमें 3 छक्का 18 और 3 दाह में 3 छक्का 18 और 3 दाह में 30 हो गया बेटा यहाँ पे। और ये 10 15 वही रहेगा। अब आप हमसे जरा बताइए कि ये 3 गुना हो गया कि नहीं। बी की आय ए के बचत की 3 गुनी हो गई। अच्छा, आपको लग रहा होगा ऐसे क्यों किया गया। फायदा इसका क्या है कि जब बी की आय ए की बचत की 3 गुनी हो जाएगी तो इन दोनों की आनुपातिक संख्याएं समान हो जाएंगी। इसकी भी आनुपातिक संख्या के हो जाएगी और इसकी भी आनुपातिक संख्या के हो जाएगी। क्योंकि यदि कुछ और मानेंगे तो ये इसका 3 गुना नहीं हो पाया। जैसे इसकी आनुपातिक संख्या अलग हो जाए, इसकी आनुपातिक संख्या अलग हो जाए, तो बी की आय क्या ए के बचत की 3 गुनी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इससे फायदा क्या हुआ कि दोनों की जो आनुपातिक संख्याएं वो एक हो जाएंगी। बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो इससे फायदा क्या हुआ कि दोनों की आनुपातिक संख्याएं सेम हो गई। अब आपसे बता दें कि हमें ए की बचत निकालनी। ध्यान से देखिएगा, ए की बचत और यहां बेटा बी की बचत। ए की बचत और बी की बचत। तो ए की बचत और बी की बचत। तो ए की बचत कैसे निकालते हैं? बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। बचत बराबर आय माइनस व्यय। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ए का व्यय निकालना, दोनों के व्यय का अनुपात निकालना था, सॉरी। तो ए का व्यय और ये बी का व्यय।
दोनों के व्यय का अनुपात निकालना है। तो दोनों के व्यय का अनुपात, तो व्यय कैसे निकलता है? ये देखिए आय है और ये बचत है, ये आय है और ये बचत, तो आय में से बचत घटा देंगे तो व्यय आ जाएगा। तो अब ये अनुपातिक संख्या दोनों की के मान लें, तो ए की आय कितनी है बताइए 18 के, और बचत कितनी है ए की 10 के। तो आय में से यदि हम लोग बचत घटा दें तो व्यय आ जाएगा, आय में से बचत घटा दें तो व्यय आ जाएगा। इसी प्रकार बी की आय कितनी है? बी की आय हो गई 30 के, और बी की बचत कितनी है 15 के। अब आप हमको बताइए कि यदि आय में से बचत घटा दें, आय में से बचत घटा दें तो व्यय आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो व्यय हो गया। देखिए अब 18 के में से 10 के घटाएंगे तो 8 के बचा, और 30 के में से 15 के घटाएंगे तो 15 के बचा। अब के से के कट गया, 8:5, 8:15, 15। विकल्प आपको लिखने, चारों विकल्प जो इसके ऑप्शन थे, इसके ऑप्शन थे 5:8, ऑप्शन था इसका 5:8, 8:15, 3:7 और 11:11, सॉरी 7:11। तो 7:11, तो 8:15 यही जो इसका, देखिए ऑप्शन 2 सही है। 8:15 मतलब इसका ऑप्शन 2 सही है। एक बार फिर से समझा देते हैं, 1 मिनट लगेगा, देखते रहिए। ए की आय का अनुपात 3:5 है, ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। इसका जो मामला ये था कि ये कह रहा था कि जो ये बी देख रहे हैं ना, ये बी की जो आय है वो ए के बचत के 3 गुनी है। इसे हमें 3 गुना करना था, इसे हमने 3 गुना करना था। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को बराबर कर लिया। तो दोनों को बराबर करने के 2 और 5 का लसा होता है 10, तो इसमें 2 से गुणा कर दिया, इसमें 5 से। तो अब देखिए 6 संबंधे 10 और 10 संबंधे 15, लेकिन इसे बेटा हमें इसका 3 गुना करना है, 3 गुना करना है। तो 10 3 30, इसमें 3 से गुणा कर देंगे। अब ये ए की आय और ये बी की आय, और ये ए की बचत और ये बी की बचत। अब प्रश्न की कंडीशन देखिए कि जो ए की बचत है, बी की बचत है, वो ए के आय का क्या गुना हो गया? 3 गुना। जो बी की बचत है वो ए के आय का 3 गुना हो गया। अब देखिए व्यय का मतलब क्या होता है? तो व्यय मतलब होता है आय माइनस बचत। जितना आप कमा रहे हैं और जितना आप बचाए, तो आय में से यदि बचत को हटा देंगे तो व्यय आ जाएगा ना इसमें। तो ए की आय हो गई 15 के और बचत हो गया 10 के, तो आय में से बचत घटा देंगे तो व्यय आ जाएगा। अच्छा, बी की आय है कितनी? 30 के, और बी का जो बचत है वो 15 के, तो 30 के में से 15 के घटा देंगे तो 15 के, ये बी का व्यय हो गया। अब घटाएंगे तो 18 में से 10 गया 8, और 30 में से 15 गया 15, के से के कट जाएगा तो 8:15। ए और बी के व्यय का अनुपात हो जाएगा 8:15। एक चीज दिमाग में जैसे कुछ तो सिंपल सोच लिया करिए कि जैसे आय है, आपने 10,000 रुपये कमाया और 2,000 रुपये उसमें से क्या कर दिया आप, बचा लिए महीने में। तो 10,000 में से 2,000 घटा देंगे तो 8,000 आपकी व्यय, 8,000 व्यय हो गया। तो वही आय में से बचत को घटाने पे व्यय मिला हुआ है, तो उसको कर लिया करिए। और हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब ये शार्ट ट्रिक पे बेस्ड होंगे, कंसेप्ट और शार्ट ट्रिक दोनों है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ए, दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग इसमें। तो दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है कि ए व बी की मासिक आय का अनुपात 3:2 है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:2 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। 5:3 है, तो आय का अनुपात हो गया 3:2, व्यय का अनुपात हो गया 5:3, और प्रत्येक 1,000 रुपया बचाता है, प्रत्येक 1,000 रुपया बचाता है। तो ए की आय बतानी है। अब आप देखिए, पहले यहां बता दें, यहां पे आप लिखेंगे ए और यहां लिखेंगे बी। आय देखिए यहां पे, आय यहां लिखा जाए। आय का रेशियो कितना बेटा इसमें? तो आय का जो रेशियो है वो 2:3, आय 2:3 के अनुपात, मतलब इसमें आय 3:2 के अनुपात में है, आय 3:2 के अनुपात में है। और व्यय क्या है बताइए? तो व्यय जो इसमें है वो 5:3 के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में है। और बचत प्रत्येक 1,000 रुपया करता है। देखिए इसके 2 तरीके अभी आपको समझाएंगे हम। बचत 1,000 रुपया है, यानी ए भी 1,000 रुपया बचा रहा है और बी भी 1,000 रुपया बचा रहा है। तो 2 तरीके हैं। इसका फर्स्ट मेथड यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। पहले देखिए, तो पूछ रहा है इसमें कि ए की आय कितनी है। ए की आय यही वाली निकालनी है। ऑप्शन आपको हम लिख देते हैं। ए की आय लिखा है 9,000, ऑप्शन है 9,000, कामा लगाइए।
8,000, कमा लगाइए 7,000 और कमा लगाइए 6,000। तो यही चीजें हैं इसमें। तो सबसे पहले तो देखिए पहला तरीका इसका क्या होगा कि 3 3 जा 9, 3 का 3 में गुणा कर दीजिएगा, 3 तरीके 9 और 2 पचे 10, और ये आनुपातिक संख्या क्या हो गई। हम आपसे बार बार बताते हैं कि ये आनुपातिक संख्या यहाँ से ऊपर वाले की ही आएगी, आनुपातिक संख्या यहाँ से ऊपर वाले की ही आएगी। तो 9, 3 तरीके 9 और 5 दूना के 10, तो 9 में से 10 गया, मतलब 9 - 10 गुणे के। अब क्या करते हैं कि इसका इसमें गुणा कर देते हैं और इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो 1,000 का 5 में गुणा करेंगे तो 5,000 और माइनस 1,000 का 3 में गुणा करेंगे तो 3,000। तो 9 में से 10 गया, केवल के बचा, और 5,000 में से 3,000 घटा देंगे तो 2,000 बचेगा। तो आनुपातिक संख्या 2 हो गई बेटा। यहाँ पे आनुपातिक संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। अब आपसे बार बार बताया जाता है कि आनुपातिक संख्या ऊपर वाले की ही आती है। तो अब ये ए की आय कितनी हो गई? ए की आय ही पूछ रहा था, तो ए की आय पूछ रहा था। देखिए इसमें तो ए की आय हो गई, के का मान 2,000 है तो 2 3 6,000, तो ए की आय 6,000 रुपया हो गई। यानी ऑप्शन आपका चौथा सही है, ये वाला। अच्छा, यदि देखिए व्यय का भी तरीका है, गुणा हम लोग यदि व्यय पूछे तो व्यय में क्या करना है, जैसे मतलब आय निकल गई ना और बचत पता है। जैसे माने पूछे कि ए का व्यय कितना है, ए का व्यय कितना है, तो यहीं से आय पहले निकालिए 6,000, आय को 6,000 निकाल के, और बचत कितनी है 1,000, तो 6,000 में से 1,000 घटा देंगे तो 5,000 इसका व्यय भी आ जाएगा। तो व्यय भी निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान देना कि आनुपातिक संख्या केवल ऊपर वाले की आती है। इस फार्मूले जो हम लोग लगाते हैं इसमें तरीका, तो आनुपातिक संख्या केवल ऊपर वाले की आती है, नीचे वाले की नहीं आती, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये एक सवाल लग गया इसमें। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बता देते हैं, इसको देख लीजिए एक बार। कह रहा था कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है और दोनों 1,000 रुपये बचाते हैं। ये देखिए 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, या तो बचत समान होगी या बचत डिफरेंट होगी। तो ये जो तरीका है वो डिफरेंट वाले बचत और समान वाले बचत दोनों के लिए है। एक और तरीका बताएंगे समान वाले बचत का, उसको भी देख लेना अभी, सेकेंड मेथड इसका। तो ये हो गया, बचत हो गई 1,000 1,000। अब ये गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 3 का 3 में गुणा कर दिया और 2 का 5 में गुणा कर दिया। तो 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। तो 9 में से 10 घटा दिए, के लिख दिए, 5 का गुणा 1,000 में कर दिए तो 5,000 माइनस 3,000, ये 2,000 हो गया। तो के का मान 2,000 रुपया हो गया। अब के का मान 2,000 रुपया हो गया, तो आप बताइए कि ए की आय कितनी हो गई? 2,000 गुणे 3 6,000, तो ए की आय 6,000 रुपया आ गई। इसका एक दूसरा तरीका भी था, आप इसको ध्यान से देखिए। दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड भी आपको बता दें इसका। लेकिन ये सेकेंड मेथड जान लीजिए कि जब बचत दोनों की समान होगी तभी हो पाएगा। ये सेकेंड मेथड जो है, जो दोनों की बचत समान होगी तभी लगेगा। तो बचत दोनों की 1,000 रुपये समान ही है। ए की आय, तो आय में क्या 3:2 का अनुपात था। अच्छा, व्यय का जो अनुपात है, खर्च का अनुपात है, वो 5:3 था। और ये देखिए आय और ये व्यय 1,000 का अंतर है बेटा, यहां भी 1,000 का अंतर है, दोनों का मतलब 1,000 रुपया बचत है। भाई ये ए का आय है और ये का व्यय है, तो आय में से व्यय घटाएंगे तभी तो बचत आएगा। तो इन दोनों का अंतर 1,000 रुपया है, इन दोनों का भी अंतर 1 है। तो अंतर यदि समान है तो इसका एक तरीका होता है, हालांकि ये वही तरीका है, 3 3 जा 9 और 5 दूना के 10। जैसे हम लोग बाकी और भी क्वेश्चन करते रहे हैं, तो 3 3 जा 9 आयु संबंधी प्रश्न है और भी अनुपात के प्रश्न। तो 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, ऊपर की आनुपातिक संख्या के हो जाती है। 3 3 जा 9 ऐसे गुणा कर दिया हमने, और 5 2 जा 10 और ऊपर की आनुपातिक संख्या के हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं कि 5 में से 3 घटा देते हैं, या 3 में से 5, ऋण तो लिखते नहीं, पता आप लोगों को। तो 5 में से 3 घटा देंगे तो बेटा हो जाएगा 2, 5 में से 3 घटा देंगे तो 2, और जितने का अंतर होता है, भाई ये आय है और ये व्यय है, तो आय और व्यय का अंतर कितने का? 1,000 रुपये का है, तो 1,000 से गुणा कर देंगे इसमें। तो 10 में से 9 गया, के बचा, 1 तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे, और 1,000 का 2,000, 1,000 का 2 में गुणा कर देंगे तो 2,000 हो जाएगा। तो के का मान यहाँ भी 2,000 हो गया। तो यदि ए की आय पूछ रहा है, ए की आय पूछ रहा है, तो ए की आय कितनी हो गई? यही ना, ए की आय है 3, तो 3 गुणे 2,000 हो गया, तो ये हो गया 6,000। इसको नोट करना है तो कर लीजिए।
अब हम लोग इस टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन और करा दे, प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। तो इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन भी है, पढ़ देते हैं इसको। देखिए एक बार कह रहा है बेटा इसमें कि ए व बी की मासिक आयों का अनुपात 2:3 है। ए और बी की मासिक आयों का अनुपात 2:3 है और उनके खर्च का अनुपात, मासिक आय और व्यय, खर्च मतलब व्यय, ये क्वेश्चन आपका MTS 2019 का है। तो उनके मासिक खर्च का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक 5,000 रुपया बचाता है तो उनकी मासिक आयों का योग क्या है, उनकी मासिक आयों को जोड़ देना है। ए व बी की मासिक आयों का अनुपात 2:3 है और उनके मासिक खर्च का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक 5,000 रुपया पर माह प्रति मंथ बचाता है तो उनकी मासिक आयों का योग क्या है। ऑप्शन आपको हम लिख देते हैं, मासिक आय को जोड़ना है। तो ऑप्शन दिया बेटा इसमें 40,000, ऑप्शन दिया है 40,000 और फिर कितना दिया है 50,000, फिर कितना दिया है 60,000। तो 40,000, 50,000, 60,000 और एक दिया ऑप्शन 42,000, 42,000। तो कोई भी एक तरीका लगा लीजिए दोनों में से, क्योंकि बचत यहाँ पे सेम ही है। तो यहाँ बेटा हम लोग लिख लें ए, यहाँ लिख लें ए और यहाँ लिख लें बी, ए और बी लिख लिया हमने। अब ए और बी की मासिक आय का अनुपात देखिए, मासिक आय का अनुपात बेटा 2:3 है, मासिक आय का अनुपात 2:3 है और व्यय का जो अनुपात है वो 3:5 है। अब ये बताइए आय और व्यय, तो आय में से व्यय घटाएंगे तो क्या मिल जाएगी बचत, यहाँ भी आय में से व्यय घटाएंगे तो क्या मिल जाएगी बचत। और प्रत्येक प्रतिमाह 5,000 रुपीज़ बचाता है, तो ये बचत हमने यहाँ लिख दिया। अब सेकेंड वाला मेथड लगा दिया जाए इसमें, ऊपर वाली अनुपातिक संख्या के मान लेना है। अब गुणा कर देंगे तो 2 5 जा 10 माइनस 3 3 जा 9, तो 2 5 जा 10 माइनस 3 3 जा 9 और ये अनुपातिक संख्या के हो गई, अनुपातिक संख्या के हो गई। अब फिर अब क्या करते हैं कि नीचे वाले को घटाते हैं, पता है ना 5 में से 3 घटा देंगे। पहले ऐसे गुणा करते हैं, 5 दूना के 10 और 3 तिरिक के 9। अब नीचे वाले को घटा देंगे तो 5 में से 3 गया 2 और ये जो अंतर 5,000 का था, आय और व्यय की का अंतर 5,000 है, तो 5,000 इसमें गुणा कर देंगे। तो 10 में से 9 गया 1, तो के का मान कितना हो गया बेटा 10,000। 10 में से 9 गया 1 हो गया, तो के का मान 10,000 हो गया ना। अब के का मान 10,000, दोनों के आयु का योग बताना है। तो दोनों की आयु का योग रेशियो में कितना है 3:5, दोनों की आयु का योग रेशियो में कितना है 3 + 2 5, तो 5 है। तो के का मान कितना हो जाए, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, के से 5 में गुणा कर देंगे तो दोनों की आय का जो योग हो जाएगा, आय का योग, अलग अलग आय मत निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए अनुपात में, 3 2 5 है जो, तो 5 में 10,000 गुणा कर देंगे तो 50,000 हो जाएगा। तो दोनों की आयु का योग बेटा 50,000 हो गया। तो ये हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग 2 प्रश्न ऐसे देखेंगे जिनमें बचत डिफरेंट होगी, बचत अलग अलग होगी। तो ये क्वेश्चन देख लेंगे तो बाकी आपको आय व्यय का प्रश्न नहीं देखना है, सारे क्वेश्चन इसी में आ गए। अब बाकी कुछ अगली वीडियोज में और देखे जाएंगे। अब हम लोग कुछ ऐसे सवाल देखने जा रहे हैं जिसमें बचत डिफरेंट है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसमें। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, लिखा है इसमें कि यस और टी के आय का अनुपात 3:4 है। यस और टी के आय का अनुपात 3:4 है और उनके व्यय का अनुपात 1:1 है। 1:1 व्यय है, आय 3:4 है। यदि यस 4,000 रुपये बचाता है, यदि यस 4,000 रुपये बचाता है और टी 22,000 रुपये बचाता है, तो कह रहा है कि यस की आय क्या है, यस की केवल आय पूछ रहा है। तो समझिए कि यस 4,000 रुपये बचा रहा है और टी 22,000 रुपये बचा रहा है, तो यस की आय क्या है। ऑप्शन में दिया है 45,000, 54,000। ऑप्शन यहाँ लिख लिया जाए पहले, 45,000, यहाँ है बेटा 54,000, तो 45,000, 54,000, 60,000, 60,000 और एक 66,000 कुछ है, ऐसे है। तो यस और टी की आय का अनुपात 3 संबंध है 4। देखिए यहाँ पे यस लिखा जाएगा और यहाँ टी लिखा जाए, तो आय का अनुपात 3:4 है, आय का अनुपात 3:4 है और व्यय का अनुपात बेटा 1:1 है। और बचत में कह रहा है कि यस 4,000 रुपया बचा रहा है, यस 4,000 रुपया बचा रहा है और टी 22,000 रुपया बचा रहा है।
टी 22,000 रुपया बचा रहा है। तो पूछ रहा है कि यस की आय क्या है। तो मल्टीप्लाई वैसे ही करते, देखिए 3 का इसमें और 4 का इसमें, तो 3 एक कम और 4 एक कम 4। और आपको जैसे पता है कि ऊपर वाले की आनुपातिक संख्या निकल जाएगी के। अब क्या करते हैं कि इसका गुणा इसमें करेंगे, एक का गुणा 22,000 में करेंगे। ये नियम तब लगाते हैं जब बचत डिफरेंट हो, और ये बचत डिफरेंट वाले क्वेश्चन को ऐसे ही लगाया जाता है। तो ये हो गया 22,000 का एक में गुणा करेंगे, तो ये हो गया 22,000, ये हो गया 22,000। और अब एक का 4,000 में गुणा कर देंगे, ऐसे 22,000 का एक में, फिर एक का 4,000 में घटाइए, तो एक का 4,000 में गुणा करेंगे तो 4,000 ही आएगा। अब 4 में से 3 घटा देंगे तो बेटा के हो जाएगा, और 22,000 में से 4,000 घटा देंगे तो 18,000 आ जाएगा। तो आनुपातिक संख्या कितनी हो गई? 18,000। अब एक यस की आय पूछ रहा है, तो यस की आय पूछ रहा है, तो 18 के का मान 18,000 आ गया। तो यस की आय कितनी हो गई बताइए? यहां पे यस की आय कितनी हो गई? 18 तिहाई 54,000। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? ये वाला। ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा ही था, एक बार इसका रिपीट कर देते हैं कि यस और टी के आय का जो अनुपात है वो 3:4 है, और जो व्यय का अनुपात है व्यय 1:1। यस 4,000 रुपया बचाता है और टी 22,000 रुपया बचाता है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द इनकम ऑफ यस, यस की इनकम निकालनी है, यस की इनकम निकालनी है। तो इसका रूल क्या होता है? पहले आय का रेशियो, फिर व्यय का रेशियो, फिर बचत। बचत डिफरेंट होगी तो लगाएंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4। अनुपातिक संख्या के लिखते हैं, इसको बार बार बताया कि अनुपातिक संख्या ऊपर वाले की ही लिखी जाएगी, नीचे वाले की नहीं। और फिर एक का गुणा 22,000 में करते हैं, ऐसे 1 गुणे 22,000, फिर एक का गुणा 4,000 में करते हैं, घटाएंगे दोनों को, के का मान 18,000 आ गया, तो यस की आय 54,000 आ गई। अच्छा, व्यय यस का निकालना हो तो कुछ करना नहीं है आपको। देखिए ये कितना कमाता है? 54,000 रुपया, और बचाया कितना उसने? 4,000। तो खर्च निकालना हो तो 54,000 में से 4,000 बचा, मतलब 50,000 रुपया खर्चा हो गया, तो एक का खर्च 50,000 रुपया हो गया। तो खर्च निकालने कोई है नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसका मान नहीं निकलेगा इसमें, यहाँ निकलेगा 3:4 वाले ही आनुपातिक संख्या का मान निकलेगा। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का था इसमें। अब एक अगले क्वेश्चन की तरफ देखा जाए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर अगली वीडियो में और भी देखेंगे क्वेश्चन हम लोग आय व्यय संबंधित। तो अब यहां पे देखिए क्वेश्चन आपका है 24। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। नंबरिंग हमारी समझ से 5वां या 6वां होगी, 5वां नंबरिंग है सर। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी 2019 एसएससी में ही पूछा हुआ है। पवन व सुनील की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। पवन और सुनील की मासिक आय का अनुपात 4:3 है, और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। आय 4:3 में है और व्यय 3:2 में है। यदि वे प्रतिमाह 4,000 और 6,000 बचाते हैं, मतलब पवन 4,000 बचाता है और सुनील 6,000 बचाता है, तो उनकी आयों का योग क्या है? फाइंड द सम ऑफ देयर इनकम्स। इसमें आय का योग बताना है। ऑप्शन आपका है देखिए इसमें, फिर 60,000, फिर ऑप्शन है बेटा इसमें 60,000, ये हो गया 70,000, तो 60,000, 70,000, 50,000, 36,000, 50,000 और 36,000। ठीक है ना? तो ये देखिए थोड़ा सा, पवन और सुनील है, और यहां पे सुनील, तो इनकी आय का जो अनुपात है, मासिक आय का अनुपात 4:3 है, और इनके व्यय का अनुपात 3:2 है। पवन देखिए बचा रहा है इसमें, प्रतिमाह कह रहा है कि यदि प्रतिमाह क्रमशः 4,000 रुपया, पवन 4,000 रुपया बचाता है, और 6,000 रुपया बचा रहा है सुनील। हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि दोनों की आयों का योग बताना है। तो चलिए शुरू किया जाए। तो पहले तो मुझे बताया ना कि 4 का गुणा 2 में कर लेंगे तो 4 दूना के 8, और 3 का गुणा 3 में कर लेंगे तो 3 त्रिक के 9। ऊपर वाले की आनुपातिक संख्या के आ जाएगी, ऐसे बताया गया था। अब 6 का गुणा 6,000 गुणा 3 में करिए तो 6 3 18,000 यानी 18,000, और फिर 4,000 का गुणा 2 में कर दीजिए तो 4 दूना के 8, 8,000। अब आप ये बताइए कि 8 में से 9 गया कितना? तो 8 में से 9 या 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, तो बचा यहाँ पे के ही।
18 में से 8 घटा देंगे 10,000 आया, तो के की वैल्यू 10,000 आ गई। अब दोनों की आय का योग निकालना, दोनों की आय का योग निकालना है, तो जोड़ दीजिए ना ऐसे 4 3 7, अलग अलग तो पूछा नहीं है, तो 4 3 7 जोड़ दिया हमने। अब 7 का देखिए 10,000 में 7 से गुणा कर देंगे तो 70,000, तो सम ऑफ दियर इनकम्स इज 70,000, 70,000 रुपया हो गया। तो ये प्रश्न था, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। पवन और सुनील की आय का जो अनुपात है, आय का जो रेशियो है 4:3 है, और व्यय का जो रेशियो है 3:2 है। पवन बचाता है 4,000 रुपीज और सुनील बचाता है 6,000 रुपया। तो पूछ रहा है कि दोनों की आय का योग बताइए। तो आय देखिए अनुपात में अभी बता रहे कि पहले 4 का गुणा 2 में कर देना है, तो 4 दूना के 8, और 3 का गुणा 3 में कर देना है, तो 3 3 के 9, आनुपातिक संख्या के हो गई। बराबर करके इसका गुणा इसमें करते हैं, 6 3 18,000, इसका गुणा इसमें कर देंगे, 4 दूना के 8,000। अब आप बताइए कि 18,000 में से 8,000 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 10,000, तो के की वैल्यू 10,000 आ गई। अब 4 3 7 दोनों की आय का योग पूछ रहा है, आय का योग दोनों का अलग अलग नहीं पूछ रहा है, तो 4 3 7, आय का योग अनुपात में 7 है, तो के का मान जब 10,000 रखेंगे तो 7 में 10,000 से गुणा हो जाएगा, तो 70,000 आ जाएगा इसमें। तो आय का योग कितना हो गया, 7 में 10,000 से गुणा करें 70,000, तो 70,000 ये ऑप्शन इसका सही है, यानी दूसरा ऑप्शन सही था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। आय और व्यय के ही प्रश्न बताए जाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करिए।